नमस्कार, टॉक टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। खबर मिर्जापुर से, जहां पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कोविड-19 को लेकर बैठक किया। पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से उतरे। इसके बाद जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिला कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से जिले में कोविड को लेकर की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड को लेकर प्रदेश में अच्छी व्यवस्था हो, ये कोशिश की है और जो मरीज ठीक हो गए हों वो घर जाएं। वहीं पत्रकारों द्वारा वित्त मंत्री से जब प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे राजनीति पर सवाल किया गया तो इस पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। कुर्सी से उठकर कहा कि इसके अलावा कोविड से जुड़ा कुछ पूछना हो तो बताइए। जायजा लेने आए हैं, क्या आपने दिया? अभी आप कंट्रोल रूम में भी गए थे, क्या पता चला? क्या कोरोना की महामारी जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनका सबसे बड़ा आशय यही है कि इस महामारी से कैसे लोगों को बचाया जाए और कैसे लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। उसी उद्देश्य से आज हमारा यहाँ पर आने का प्लान है, ये दौरा बना है। और हमने आज मिर्ज़ापुर आते ही आज हम बनारस गए थे, वहाँ भी हमने बैठक भी ली, कमांड कंट्रोल सेंटर भी देखा और उद्देश्य यह है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर हो उसको समय रहते हुए अस्पताल पहुँचाया जाए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो जल्दी सेहतमंद होकर अपने घर जा सके। उत्तर प्रदेश से छोटे छोटे राज्यों में ये केस ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन सरकार की सक्रियता के कारण हमने काफ़ी कुछ इस पर कंट्रोल कर रखा है, काफ़ी कुछ इसको मिनिमाइज़ किया है और उसी का परिणाम यह है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 80,589 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। आज की तारीख में मात्र 49,000 केसेस एक्टिव हैं। 23.5 करोड़ की जनता का ये प्रदेश में मात्र 49,000 है। ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी हैं हमारी कोशिश यह है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर जाएं और इसके लिए प्रॉपर उनके लिए इलाज की व्यवस्था हो। सर, टेस्ट आज मिर्ज़ापुर में हमने जो कमांड कंट्रोल सेंटर देखा, उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे ही सूचना मिले उस सूचना के बाद एज अर्लीस्ट पॉसिबल एम्बुलेंस का इंतजाम करके जिस अस्पताल में जगह हो और जिस अस्पताल के लायक पेशेंट हो उस पेशेंट को उस अस्पताल तक पहुंचाने का काम कमांड कंट्रोल सेंटर का है। वो एम्बुलेंस को मैनेज करके वहां पर तत्काल इलाज के लिए भेजें, नंबर 1। नंबर 2, इलाज के लिए जिस प्रकार का इलाज उससे आवश्यक हो उस प्रकार का इलाज उसको दिया जाए। ये विशेष रूप से ये सारी व्यवस्था इसीलिए है कि हम कोरोना से बचाव भी करें और आवश्यकता पड़ने पर उसका इलाज भी करें। हमने सर्विलांस टीम के बारे में, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में सवाल यहाँ पर पूछे। यहाँ पर लगभग 480 बेड की अभी मुझे बात बताई गई। हमने ये भी कहा है कि हम L1 को L2 में कन्वर्ट किया जाए और 300 बेड कम से कम 30 तारीख तक ज़रूर बढ़ाए जाएं, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि हम उन पेशेंट्स को प्रॉपरली मिर्ज़ापुर में ही, एक कमिश्नरी मुख्यालय है, यहीं पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। और दूसरी बात, जो L1 के अस्पताल हैं उनको अगर जहाँ तक संभव हो हम L2 की फैसिलिटी से सेचुरेट करेंगे, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करेंगे और जो आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टरों का दौरा हो प्रॉपर और जो मरीज़ इलाज पा रहे हैं उनके लिए जो अनुमन्य सुविधाएँ हैं वो तत्काल दी जाएँ। आज हमारे आने का उद्देश्य केवल यही है। हमारे साथ सारे जनप्रतिनिधि हैं, MLAs हैं, चेयरमैन हैं और सभी लोगों से हमारी जो बात हुई है, कोशिश यही है कि इस महामारी को हर तरीके से रोका जाए। सर, टेस्ट को लेके ये कहा जाता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं जिस तरीके से जनसंख्या यहाँ, तो टेस्ट को लेकर कोई नीति बनाने जा रही है? जिस दिन जो कोरोना आया था 100 टेस्ट भी नहीं हो रहे थे, आज 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। होम आइसोलेट के लिए क्या व्यवस्था की? जैसे अब होम आइसोलेट कर दिया जाए, कोरोना पीड़ित है उनको घर पे भी अपनी व्यवस्था कर सकते, ऐसे में सरकार उनको क्या व्यवस्था दे रही है? क्योंकि जो देखा जा रहा है कि होम आइसोलेट तो हो गए, लेकिन प्रशासन केवल एक फ़ोन करके उनसे जानकारी लेता है, बाकी कोई व्यवस्था उनको खुद करनी है। ऐसे में सरकार के क्या नियम, इनके रूल्स हैं? नियम यह है कि होम आइसोलेशन में वही व्यक्ति रखा जाएगा जो एसिम्प्टोमेटिक
जिसके कोई बीमारी के सिम्टम न हो, साथ ही साथ उसके पास अलग से बाथरूम हो और एक अलग से कमरा भी हो, ताकि वो बाकी लोगों से अलग रह के अपने घर में आदमी सहज रहता है, घर में आदमी निश्चित रहता है। अस्पताल में जाने के बाद एक मानसिकता के ऊपर एक परिस्थिति वैसी बनती है कि अस्पताल में एक दबाव भी रहता है। तो इसलिए ये होम आइसोलेशन इसलिए उन लोगों के लिए अलाउ किया गया कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके कोई सिम्टम नहीं है, और अगर वो गंभीर होते हैं उनसे पता किया जाता है फ़ोन करके कि तुम्हारा सिम्टम क्या है। अगर सिम्टम ऐसे हैं कि वो किसी अस्पताल में भेजने के लायक हैं तो डॉक्टर उनको एसेस करके अस्पताल में भेज दें। सर एक पॉलिटिकल सवाल, ये जिस तरीके से ब्राह्मण को लेकर